Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज से दिल्ली का पावर सेंटर बदल गया है। संसद में कानून बनते हैं, रायसीना हिल्स में उन पर साइन होते थे, लेकिन यह कानून नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से लागू किए जाते थे। आज से यह एड्रेस बदल गया है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक अब पुरानी बात हो गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। कल से होम मिनिस्टर अमित शाह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के ऑफिस यहां शिफ्ट हो जाएंगे। आखिर नई दिल्ली में नए पावर सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या क्या खासियत है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पहले संसद की इमारत बदली, अब ऑफिसों को नई जगह मिली। फुल स्पीड पर सेंट्रल विस्टा का कंस्ट्रक्शन, कर्तव्य भवन 3 का हो गया इनॉग्रेशन। और यह बिल्डिंग इतनी शानदार है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने पहुंचे तो वो भी इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। मोदी ये समझना चाह रहे थे कि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होगा तो यह पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा। पीएम मोदी ने जिस कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया उसकी खासियत जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के करीब 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, बीकानेर हाउस आते हैं। सेंट्रल विस्टा में मौजूद इनमें से कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ को रेनोवेट किया जा रहा है तो कुछ को गिराकर उसकी जगह नई इमारतें बनाई जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन जैसी बिल्डिंग्स इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल विस्टा की कहानी की शुरुआत होती है साल 1911 से, जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा मिला एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉन्जे-एलिजे से इंस्पायर होकर के इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण किया। हालांकि जब भारत को आज़ादी मिली तो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट था वो अधूरा था। हालांकि आज़ादी के बाद भी सेंट्रल विस्टा के दोनों तरफ कई इमारतें बनी, जिसमें उद्योग भवन, रेल भवन, वायु भवन, ये तमाम भवन शामिल हैं, जिनका निर्माण साल 1962 में हो चुका था। सरकार की नीतियां भले ही संसद भवन में बनती हैं, लेकिन सरकार की नीतियों को लागू करने का काम सेंट्रल विस्टा की इमारतों से ही होता है। चूंकि सेंट्रल विस्टा की ज्यादातर बिल्डिंग्स 55 से 60 साल पुरानी हो चुकी हैं, इसीलिए मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। अगर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के 5 बड़े प्रोजेक्ट और उस पर अब तक हुए काम की बात करें तो इस रीडेवलपमेंट प्लान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था नया संसद भवन, जिसका काम पूरा हो चुका है और अब संसद का सत्र वहीं चलता है। दूसरा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का रीडेवलपमेंट, जिस पर काम जारी है। इसके अलावा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव और एग्जीक्यूटिव इनक्लेव का काम चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसी एग्जीक्यूटिव इनक्लेव में आएगा। प्रधानमंत्री ने जिस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया वो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट का हिस्सा है। और जब आप इसकी खासियत जानेंगे तो सरकारी ऑफिसों को लेकर आपकी धारणा बदल जाएगी। कर्तव्य भवन 3 की ये स्टेट ऑफ द आर्ट्स ऑफिस 7 मंजिला बिल्डिंग करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैली हुई है। इस बिल्डिंग में 850 ऑफिस रूम है। 2 बेसमेंट में करीब 600 कारों के लिए पार्किंग स्पेस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। छत पर 366 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। इससे सालाना करीब 5.5 लाख यूनिट बिजली बनेगी। बिजली की बचत के लिए डबल ग्लेज विंडो सेंसर, एलईडी लाइट्स
ऑटोमेटिक लिफ्ट लगी हुई है, जिससे 30% बिजली बचेगी। जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी से रोजाना 11 लाख लीटर गंदे पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। वेस्ट टू वेल्थ पॉलिसी के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हाउस सिस्टम हर रोज 1000 किलो जैविक कचरे को खाद में बदलेगा। इसके अलावा भी कर्तव्य भवन में कई और फीचर्स हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे फ्यूचर रेडी बिल्डिंग बताया। मोदी ने कहा कि इस तरह की इमारतें सरकारी दफ्तर को लेकर आम लोगों को धारणा बदलने का काम करेंगी। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आसपास शिफ्ट होंगे, नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी, उनका टोटल वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा। कर्तव्य भवन में भी रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एडवांस सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग्स का विजन अब भारत में विस्तार ले रहा है। सबसे खास बात यह है कि जब कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की सभी इमारतों का काम पूरा हो जाएगा तो सरकार के सभी मंत्रालय आसपास आ जाएंगे। अगर अभी की बात करें तो सरकार के बड़े मंत्रालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से चलते हैं। इसके अलावा उद्योग भवन, कृषि भवन और शास्त्री भवन तक ये मंत्रालय फैले हुए हैं। इससे मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है। साथ ही सरकार का समय और पैसा भी बर्बाद होता है। लेकिन अब इन सब मंत्रालयों को पास लाया जा रहा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर बिखरे थे, जहां आपसी समन्वय द्वारा काम करना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो रहा था। इन मंत्रालयों की इमारतें काफी पुरानी होने की वजह से इनमें उचित कार्य वातावरण नहीं मिल पा रहा था। साथ ही पर्याप्त कार्य स्थान, प्राकृतिक रोशनी, पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ साथ इनके रख रखाव पर होने वाला खर्च बहुत अधिक था। चूंकि कर्तव्य भवन 3 का काम पूरा हो चुका है, इसीलिए अब ये भी जान लीजिए कि इस बिल्डिंग में कौन कौन से मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं और ये पहले कहां थे। कर्तव्य भवन 3 में 5 मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया पता अब कर्तव्य भवन 3 होगा। इसके अलावा कार्मिक भवन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में होगा। जबकि पहले गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में, विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक में, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन में, पेट्रोलियम मंत्रालय शास्त्री भवन में और एमएसएमई मंत्रालय उद्योग भवन में था। अब ये सभी मंत्रालय कर्तव्य भवन में होंगे। जाहिर है 5 भवनों में फैले ये मंत्रालय जब एक ही छत के नीचे आएंगे तो सरकारी कामकाज में तेजी तो आएगी ही, साथ ही उनके बीच समन्वय भी बढ़ेगा। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही। दशकों तक देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है जो ब्रिटिश शासन काल में बनी थी। आप भी जानते हैं इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन कितनी खराब थी और अभी वीडियो में कुछ झलक भी देखी हमने।
यहां काम करने वालों के लिए न पर्याप्त स्पेस है, न रोशनी है, न जरूरी वेंटिलेशन है। आप कल्पना कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त साधनों के साथ चल रही थी।